हेलो, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कल हम लोग ने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है और वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग मैजिकल, वी आर जस्ट लर्निंग समथिंग बेटर इन आवर लाइफ। हम लोग बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो और आशा करते हैं कि आप लोग इसमें हमारी मदद करेंगे और जो भी त्रुटि होंगी वो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे, कमेंट करके। तो जैसा कि आपने देखा कि कल इसकी शुरुआत हुई और कल चुनाव आयोग के बारे में पढ़ाया गया है कि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना कैसे हुई, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की मतलब निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, इस सब के बारे में बताया गया। आज हम पढ़ाएंगे इतिहास, आज हम सीखेंगे इतिहास, ना कि पढ़ाएंगे, सीखेंगे। तो आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास क्या है कि इतिहास क्या है? इतिहास वह दर्पण है जिसमें मानव अपने अतीत के माध्यम से अपने वर्तमान को समझता है और अपने भविष्य की दिशा का निर्माण करता है। इतिहास वह दर्पण है जिसके माध्यम से मानव अपने वर्तमान को समझता है और अपने भविष्य की दिशा को निश्चित करता है। इसे ही इतिहास कहते हैं। ई कार करके एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उनका कहना था कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के मध्य एक सतत संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक सतत संवाद है। ई कार का ऐसा कहना था। तो हम देखेंगे इतिहास कितने प्रकार का होता है। इतिहास 3 प्रकार का होता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी आज हम विशेषकर पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास के विविध स्रोत, प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम विविध स्रोत के बारे में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के। प्राचीन इतिहास के विविध स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राचीन इतिहास के जो विविध स्रोत हैं वो हमें 2 जगह से प्राप्त होते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत के माध्यम से, एक पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? वह साहित्यिक स्रोत होता है कि लिखित माध्यम से जब हमें प्राचीन काल की सांस्कृतिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा कि वहाँ की जो सांस्कृतिक दशा कैसी थी, वहाँ की आर्थिक दशा कैसी थी, वहाँ धर्म कैसा था, वहाँ की राजनीतिक दशा कैसी थी, इसका जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम साहित्यिक स्रोत के माध्यम से प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो जो खुदाई के माध्यम से जो मूर्त वस्तुओं के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो हम आज बेसिकली पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत जो है 2 प्रकार का होता है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। ये तो मतलब पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो हमारे देश के विद्वानों द्वारा रचित साहित्य होगा, हमारे देश के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, उसे देशी साहित्य कहते हैं। और जो अन्य देशों के जो विद्वान है उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त होगी उसे विदेशी साहित्य कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे देशी साहित्य के बारे में। देशी साहित्य कितने प्रकार का होता है? देशी साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें धर्म की व्याख्या की गई हो, जिससे धर्म की जानकारी मिलती हो, उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। और लौकिक साहित्य वैसा साहित्य जिसमें धर्म का कोई लेना देना ना हो, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। जिसमें धर्म की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं, और जिससे धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। अब हम धार्मिक साहित्य के बारे में जानेंगे कि धार्मिक साहित्य कितने प्रकार का होता है। तो धार्मिक साहित्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, और एक होता है बौद्ध धार्मिक साहित्य, और एक होता है जैन धार्मिक साहित्य। तो हम बेसिकली सबसे पहले ब्राह्मण जो साहित्य है उसके बारे में उसके बारे में सीखेंगे कि क्या होता है और कितने प्रकार का होता है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य मुख्यतः 7 प्रकार का होता है: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण साहित्य, स्मृति साहित्य। वेद एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है।
वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इससे संस्कृत भाषा में और पद्यात्मक शैली में लिखा गया। पद्यात्मक शैली का अर्थ होता है कि उसे कविताओं के माध्यम से लिखा गया और इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसे संस्कृत भाषा में और पद्यात्मक शैली में लिखा गया। अब हम लोग जानेंगे कि वेद कितने प्रकार का होता है। तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, सब लगभग लोगों को पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है उनको उनके ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनको होत्री कहा जाता है। अब हम और कुछ ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में उल्लेखित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त या फिर दशराग्य युद्ध, जो कि परुष्णी रावी को कहते थे। प्राचीन काल में जो रावी नदी अभी है उसको प्राचीन काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख कहाँ है? 10वें मंडल में। ठीक, अब जानेंगे ऋग्वेद के बारे में हो गया। अब हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद में किसकी चर्चा की गई है? तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ जो होते थे उनके विधि विधान और जो भी अनुष्ठान था उनका संकलन जो है यजुर्वेद में है। और बलि जो प्रथा है, बलि के बारे में जो सूचन, बलि की जो हमें बलि प्रथा का ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में विद्यमान है। अब हम जानेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। तो जो मंत्रों, जो मतलब मंत्रों का जो यज्ञ में किए जाने वाले जो मंत्र हैं, यज्ञ में जो प्रयोग किए जाते हैं मंत्र, उनका संकलन जो है वो सामवेद में किया जाता है। अब हम जानेंगे अथर्ववेद क्या होता है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का संकलन है। मनुष्य के जो विचार हैं जितने भी प्रकार के, और मनुष्य के अंधविश्वास, भूत प्रेत, इन सभी जादू टोना, इन सब का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में। तो हम लोग जान गए वेद के बारे में। अब हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद का जो सरलतम रूप है, वेद को पढ़ने के लिए जिस सरलतम रूप का प्रयोग किया गया है उसे ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? वन में रहकर जो अध्ययन करते हैं। जैसे वन में प्राचीन काल में जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें वन में रहकर अध्ययन किया जाता था। ऋषि मुनि जो अपने शिष्य होते थे उनको वन में रहकर अध्ययन करवाते थे। तो जो वन में रहकर अध्ययन करते थे उनको आरण्यक कहा जाता था। अब हम जानेंगे उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर सुनना। गुरु के समीप बैठकर सुनना। गुरु के बैठकर सुनना। ठीक। उपनिषद। महाकाव्य जैसा कि हमको पता है 2 है, रामायण, महाभारत। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं हमारे हिंदू धर्म में। उसके बाद पुराण साहित्य। पुराण कितने हैं? 18 हैं। पुराण की रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराण की रचना की गई थी।
अब हम जानेंगे स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में प्राचीन इतिहास के सामाजिक दशाओं का वर्णन किया गया है कि हमारे प्राचीन काल में सामाजिक दशाएं कैसी थी, विशेषकर स्त्रियों की। जैसे मनुस्मृति में स्त्रियों की दशा का उल्लेख किया गया है, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि सामाजिक दशाएं कैसी थी। ठीक, अब हम थोड़ा सा जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। तो जैन साहित्य की जो मतलब उल्लेख है, जैन साहित्य के अंतर्गत जो मतलब कि साहित्य आते हैं, उनमें से भगवती सूत्र, अंग, पांग, भद्रबाहु चरित और त्रिषष्टि सलाका पुराण का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी त्रुटि होंगी आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।